जहां उत्तर प्रदेश में अंत्योदय का संकल्प अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि गांव की गलियों में दौड़ता नजर आ रहा है। इसी मंशा को धरातल पर उतार रही है शाहजहांपुर की ग्राम पंचायत नगरिया बुजुर्ग। शाहजहांपुर मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर पुवाया ब्लॉक का ये गांव आज विकास की एक ऐसी कहानी लिख रहा है जो उत्तर प्रदेश के अन्य गांव के लिए एक नजीर बन गई है। इंटरलॉकिंग सड़कें, हर घर जल और 18 घंटे बिजली, ये वो बुनियादी सुविधाएं हैं जिन्होंने यहाँ के ग्रामीणों का जीवन बदल दिया। देखिए रिपोर्ट। खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के पुवाया ब्लॉक के ग्राम पंचायत नगरिया बुजुर्ग में। और नगरिया बुजुर्ग में पहुंचकर हम गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और यहां के लोगों से जानेंगे कि गांव में कितना विकास कार्य हुआ है, गांव की क्या हकीकत है। गांव के लोगों से बातचीत कर गांव की हकीकत को जानेंगे और योगी सरकार की योजनाएं गांव में कितनी धरातल पर उतरी हैं, इन सबको जानने के लिए हम गांव का भ्रमण करेंगे और गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। शाहजहांपुर का पुवाया ब्लॉक और उसकी ग्राम पंचायत नगरिया बुजुर्ग। कभी ये गांव अपनी बदहाली और कीचड़ भरी गलियों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज योगी सरकार की नीतियों ने इसकी तस्वीर बदल दी। प्रधान सविता सिंह के नेतृत्व में गांव में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई। आज गांव की हर छोटी बड़ी गली में इंटरलॉकिंग ईंटें बिछा दी गई है। वो दिन गए जब ग्रामीणों को बरसात के मौसम में घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता था। अब यहाँ की सड़कें न केवल पक्की है बल्कि जल निकासी के लिए बनाई गई पक्की नालियाँ स्वच्छता का प्रमाण है। गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? रोड बने आए, नाली बनी, पानी भी आए रो। लोगों को सरकारी आवास की सुविधाएं मिली हैं? हाँ खूब मिली, ग्राम नीति वगैरह खूब। गांव में काफी विकास कार्य हुआ। हाँ खूब बढ़िया वो। योगी सरकार की योजना से खुश है? हाँ सही। योगी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना का असर नगरिया बुजुर्ग में साफ देखने को मिल रहा है। एक समय था जब गांव की महिलाओं को पीने के पानी के लिए हैंड पंपों पर लंबी कतारें लगानी पड़ती थी या दूर दराज से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जल जीवन मिशन के तहत अब हर घर घर पाइपलाइन पहुंचाया जा रहा है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता ने न केवल ग्रामीणों की थकान कम की बल्कि जल जनित बीमारियों के खतरे को भी न्यूनतम कर दिया। नगरिया बुजुर्ग में गौशाला का निर्माण योगी सरकार की गौ सेवा और संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आवारा पशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय और चारे की व्यवस्था कर सरकार ने किसानों की फसलों को सुरक्षित कर दिया। हमारे गांव में बहुत सारे विकास हैं। इंटरलॉक हो गया, टंकी हो गई पानी की, कॉलोनी वगैरह हो गया, आवास योजना, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। सड़कें वगैरह सब पक्की? हाँ पक्की। लाइट वगैरह लगी है जिसमें हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से। घर घर में, गाँव में सारी लगी है। लाइट व्यवस्था बढ़िया है। हाँ। गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए? विकास सब भएंगे, आवास मिलेगा, नाली बनी, इंटरलॉक करो। और क्या क्या विकास कार्य गांव में? लाइट वगैरह आ रही? हाँ लाइट आ रही, खूब लाइट। अच्छा, योगी सरकार की योजना से खुश हैं आप? हाँ योगी सरकार में गांव में काफी विकास कार्य हुआ। विकास होएगा। अच्छा, गांव में जो सरकारी आवास वगैरह है वे लोगों को मिले हैं? वो मिला। और हर घर जल योजना को लाभ लोगों को मिलो है? हाँ मिलो। घर का पानी पहुंच रहा है? हाँ घर का पानी पहुँचे। विकास केवल सड़कों तक सीमित नहीं है बल्कि ये भविष्य की पीढ़ी तक पहुंच रहा है। नगरिया बुजुर्ग के प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प इसका जीवंत उदाहरण है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल की इमारत को अधिक और आकर्षण बनाया गया, तो वहीं बिजली आपूर्ति के मामले में भी गाँव ने लंबी छलांग लगाई। योगी सरकार की बेहतर ऊर्जा नीति के कारण आज गाँव को 18 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ गाँव के छात्रों को हुआ जो अब रात के सन्नाटे में भी बिजली की रोशनी में अपना भविष्य संवार रही है। काम इंटरलॉक हमारे यहाँ आए, गौशाला सही चल रहा हो, आवाज सब बन गया हमारे गांव। कमी कुछ हमारे यहाँ आई है ना, सब कुछ कंप्लीट। लाइटें थोड़ी जहाँ तहाँ दिक्कत करेगी, लाइटें सही चल रही। हाँ खूब 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 तो कम कर कराओ ही नहीं आज तक। सिर पर छत और घर में शौचालय, ये एक गरिमामय जीवन की पहली शर्त है। नगरिया बुजुर्ग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दर्जनों पात्र परिवारों को पक्के मकान मुहैया करवाए गए। मिट्टी की दीवारों और फूस की छतों के नीचे रहने वाले लोग अब सुरक्षित पक्के घरों में रह रहे हैं।
इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय का निर्माण कराया गया, जिससे गांव ODF की श्रेणी में मजबूती से खड़ा है। महिलाओं के लिए ये सुरक्षा और सम्मान का विषय है, जिसे योगी सरकार ने प्राथमिकता प्रदान की। गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास खूब हुए भाई, खरंजा पड़े खूब, और लेटरिन बने और आवास भी खूब बने, नल की पानी व्यवस्था खूब है और विकास खूब है। हर घर जल पहुंच हाँ रहा है? हाँ, घर 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 आवास वगैरह लोगों हाँ को हाँ खूब बने, खूब अंदर मिले? योगी सरकार की योजना से खुश हो? हाँ खुश हैं, खूब कार्य हो खूब रहे हैं। खूब कार्य खूब होती भाई। इंटरलॉक पर है, गौशाला है, टंकी के पानी घर घर जाते है। वो आवास अच्छे खासे जिस आदमी के मिलन काबिल है उसे मिल सकेंगे, जिसके नहीं मिलन लायक उसे थोड़ा मिल जाएंगे। और क्या क्या विकास कार्य? अब लेटरिन वगैरह और क्या चाहिए, और जो गाँव हित में हो सो होत। अच्छा, गांव में खूब विकास कार्य हुआ। बहुत अच्छा, हमारे यहाँ के बिलाक में सबसे नंबर 1 गाँव हमारो जायरो है। गांव की समस्याओं का समाधान गांव में ही हो, इसके लिए नगरिया बुजुर्ग का पंचायत भवन एक मिनी सचिवालय की तरह काम कर रहा है। योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जो फंड और अधिकार दिए हैं, उनका सही उपयोग यहाँ साफ झलक रहा है। सरकारी योजनाओं की जानकारी हो या प्रमाण पत्र बनवाने का काम, ग्रामीणों को अब तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ते। प्रधान सविता सिंह की सक्रियता और प्रशासन के सहयोग से गांव का प्रबंध इतना पारदर्शी हो गया कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई। सारे काम जो आ रहे हैं वो हो रहे हैं, सड़कें वगैरह सब सही है, लाइट वगैरह सब वो भी सब सही है। गौशाला हमारा जो कुछ भी है, यहाँ का जितना भी काम आ रहा है सब हो रहा है। गांव में बहुत विकास कार्य हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। सड़कें वगैरह सब पक्की हाँ सब सही है। है। घर घर जल योजना को हाँ लाभ मिल रहा है? हाँ सरकारी आवास लोगों को मिले हैं? हाँ मिले, जो पात्र है उन्हें मिले हैं, जो पात्र है उन्हें कहाँ मिले हैं। शौचालय वगैरह गाँव वो भी घर घर है। गाँव में खूब विकास कार्य है। खूब बुराई करने वाले बुराई करते रहे, लेकिन सब थोड़ो। योगी सरकार में खूब कार्य बड़ा हो। बढ़िया काम हो रहा, आगे वो होगी सरकार है। नगरिया बुजुर्ग में स्वच्छता का जो स्वरूप दिख रहा है, वो योगी सरकार की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। गांव में रोज आने वाले कचरा गाड़ी ने स्वच्छता को एक नई दिशा प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वच्छ उत्तर प्रदेश का संकल्प अब धरातल पर है। सफाई की इस व्यवस्था ने ग्रामीणों को बीमारी मुक्त और गौरवमयी जीवन प्रदान किया। नगरिया बुजुर्ग का जो आत्मनिर्भर भारत, उस विकसित उत्तर प्रदेश का छोटा सा प्रतिबिंब है, जिसका सपना डबल इंजन की सरकार देख रही है। गांव में हमने लगभग 150 आवास बनवाए, पंचायत घर बनवाओ, नाली खड़ंजरा बनवाए, इंटरलॉक भी डलवाई। लगभग हमने 25 से 30 कच्ची सड़कें खुदवाई, तालाब हमने बनवाओ, स्कूल में सुंदरीकरण कराओ, स्कूल की बाउंड्री बनवाई, पेयजल की व्यवस्था हमने करी। अन्य बहुत से ऐसे कार्य हैं, गौशाला का निर्माण करवाया हमने। बहुत कार्य ऐसे हैं जो हमने अपने कार्यकाल में किए। बहुत अच्छी तरीक़ा से हमारे हर घर को पानी मिल रहा हो और हर घर को जो है हर सुविधा उपलब्ध। नगरिया बुजुर्ग की ये कहानी महज एक गाँव की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की उन हजारों गाँवों की है जो आज बदलाव की बयार में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मेहनत ने ये साबित कर दिया कि अगर प्रशासन और जनता साथ मिलकर चले तो राम राज्य की परिकल्पना को धरातल पर उतारा जा सकता है। शाहजहांपुर का ये गांव आज उत्तर प्रदेश के विकास मानचित्र पर चमक रहा है। शाहजहांपुर से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए ग्रामीण भारत में बस इतना ही। बने रहे नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।